सेठानी के ते एक महल, पड़ोसियों के ते दो दो महल तैयार हो गए सोने के। अब कछु दिना के बाद सेठ भी वापस आए तो का देखो कि देखो हमारे गांव में तो टूटी टपरी हाथी ये सोने के महल खड़ी। दौड़े दौड़े आए, पत्नी से कही का बात है, का घंटेश्वर महाराज को याद करो। बोले हाँ। अब सेठ जी रात में विचार कर रहे कि आखिर कैसो करें, का करें कि जिनमें जो सब नष्ट हो जाए। दूसरे दिन सेठ जी ने क्या करो, पूजा करी। हे घंटे सामने एक कुआ, वो पड़ोसियों के घर के सामने दो दो कुआ। अब सेठ जी ने दूसरे दिन पूजा करी और क्या मांग रहे, हे घंटेश्वर महाराज हमारी एक आंख फूट जाए। अब विचार करो, जब सेठ की तो भैया ईर्षा बड़ी विचित्र है। भले एक आंख फूट जाए हमारी, लेकिन पड़ोसियों की दो ही फूट है और कुआ में गिर है तो जय हरिहर हुई है कहने हुई है। तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है ईर्ष्या। महाराज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई कि मैंने सुना था महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। चलो आज उसी गर्भ को नष्ट करते हैं। इस दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र करते हुए देखा। हाथ जोड़कर विनय करने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वयतम यत्रम तत्र मृत्यु परस्परे। हे गोविंद, मेरे को मेरे प्राणों की फिक्र नहीं, खाली मेरे को चिंता है मेरे गर्भ शिशु की। ए पांडव के वंश का अंतिम चिराग है, यदि ये नष्ट हो गया तो हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा कर। प्रभु ने कहा, बेटा चिंता मत करो, सूक्ष्म रूप धारण करके मेरा गोविंद चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गया। एक रूप में बाहर पुजारी बना हुआ खड़ा है, दूसरे रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। बेटा कैसा महसूस कर रही है? प्रभु अब तो मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं। ये दृश्य बात मैया कुंती समझ गई। आज यदि मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है तो वो द्वारकाधीश ने बचाया है। अब तो माता कुंती दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, है कन्हैया आज प्रणाम करने से कोई मेरे को रोक नहीं सकता। आज मेरे को पता चला कि तू तो सबका परवावा है। कन्हैया ने कहा, बुआ क्या पागल है गई? अरे मैं तो तुम्हारे भाई का छोटा पुत्र हूँ और तू कभी मेरे को भगवान कहती, कभी कुछ कहती। आज माता कुंती ने कहा, हे गोविंद ये तो तेरी पुरानी आदत है, किसी को बुआ कहना तो किसी को मामा कहना, लेकिन ये बात तो सत्य है कि आप ही सबके परवावा हो। कन्हैया ने कहा, बुआ जब ऐसी बात है तो वरदान मांगो, जिसके मन में जो इच्छा हो वो वरदान मांगो। बोले सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर की पहले वरदान मांगे। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद यदि देना चाहते हो तो कभी धर्म से विचलित ना हो, बस यही वरदान दे दो। मेरे प्रभु ने तथास्तु कहा। मंझले भैया भीमसेन से कहा, भीम तुम भी कुछ ना कुछ मांगो। बोले गोविंद यदि देना चाहते हो तो सोते जागते खाते पीते लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, किसी भी समय विषम परिस्थिति में तुम्हारी याद ना जाए, याद बनी रही। प्रभु ने तथास्तु कहा। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी कुछ ना कुछ मांगो। बोले प्रभु यदि देना चाहते हो एक गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहे, बस यही वरदान दे दो। इसके बाद बहन सुभद्रा से कहा, तुम भी कुछ ना कुछ मांगो। बोले गोविंद यदि देना चाहते हो तो ये मन रूपी जो पिंजड़ा है, ये मन रूपी पिंजड़ा जो राजहंस है, ये भटकता ना हुआ तुम्हारे चरणों में लग जाए, बस यही वरदान दे दो।
प्रभु ने तथास्तु कहा। इसके बाद में द्रौपदी से कहा तू भी कुछ ना कुछ मांग। प्रभु यदि देना चाहते हो तो सखा और सखी का संबंध है, ये जन्म जन्मांतर तक बना रहे। प्रभु ने तथास्तु कहा। लेकिन इनके मध्य में शांत खड़ी है माता कुंती। माता कुंती से कहा बुआ तू भी कुछ ना कुछ मांग। बोली कन्हैया मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, मैं क्या मांगू गोविंद, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले नहीं हुआ, आज तो कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा, आज तो कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो आज माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर लिया। कहा गोविंद यदि देना चाहते हो तो मेरे को विपत्ति दे दो। एक दुख मेरे जीवन से न टले, दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए। कन्हैया ने कहा बुआ क्या तू पागल है? ये दुख भी कोई मांगने की चीज होती है? ये क्या कह रही है? गोविंद ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। आप जरा माता कुंती के चरित्र पर दृष्टि डालकर के तो देखें। माता कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ, लेकिन कुंती भोज राजा इनको उठा कर ले गया। इनका वास्तविक नाम प्रथा है, लेकिन कुंती भोज राजा इनको उठा कर ले गया, तब से इनका नाम कुंती पड़ा। आप विचार करना, जिसका जन्म कहीं और हुआ हो, लालन पालन कहीं और हुआ हो, तो उसका जीवन कितना सुखीमय बीतेगा। दूसरी विडंबना, बाल्यकाल से युवावस्था को प्राप्त हुई तो इनका विवाह महाराज पांडु राजा के साथ हुआ। किंदक मुनि का इनको श्राप है, यदि सहवास कामना के लिए तुम अपनी पत्नी के पास जाओ तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। दूसरी विडंबना इनके जीवन में एक और इनकी सौत है जिनका नाम माधुरी है। बुद्ध महाराज कुछ दुर्वासा ने कुछ मंत्र दिए थे, धर्मराज का आवाहन किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ, इंद्र का आवाहन किया तो महाराज अर्जुन का जन्म हुआ, पवन देव का आवाहन किया तो महाराज भीम का, अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो नकुल और सहदेव का, ऐसे 5 पुत्र इनके जीवन में हुए। कौरवों के 100 पुत्र कभी जहर देते 5 पांडवों को, तो कभी पेड़ से गिराते, तो कभी जल में डुबाते, तो कभी लक्षागृह में जलाते, तो कभी 64 में दूध कीड़ा कराते, तो कभी पुत्र वधू को निर्वस्त्र कराते। एक एक पल एक एक क्षण जिस्माने दुख के सिवा कुछ सहा ही नहीं। बुआ मैं तुम्हारे लिए दुख नहीं दे सकता। अब तो माता कुंती रुदन करने लगी। कन्हैया सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय सो जात, बलहारी दुख की जो पल पल नाम जपा। कन्हैया यदि आज मेरे जीवन में दुख नहीं होता तो आज तुम मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं करते। इस महाभारत के युद्ध में एक से एक पराक्रमी राजाओं का वध करा दिया। यदि तू नहीं होता गोविंद तो मेरे पुत्र कहां से युद्ध जीतते। बाबा भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। आप सत्य मानना, यदि मनुष्य दुख है तो आप सत्य मानना परमात्मा को पकड़े रहता है। तो माता कुंती कहती है गोविंद यदि देना है तो एक दुख मेरे जीवन से ना टले और दूसरा दुख दे दो। बोले बुआ मैं दुख नहीं दे सकता क्योंकि तूने जीवन पर्यंत दुख के सिवा कुछ देखा ही नहीं है। बोले प्रभु यदि दुख नहीं दे सकते